हाय एवरीवन। सो बायो का पेपर भी हो गया। बायोलॉजी का जो एग्जाम था सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2024 का, वो भी आज कंडक्ट हो गया एक्सेप्ट फॉर दिल्ली। सो एज यू आर अवेयर दैट जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जिनका सेंटर दिल्ली में होना था, उनके एग्जाम आज के लिए कैंसिल हो गए थे और वो एग्जाम जो है वो 29 मई को एक्चुअली कंडक्ट किया जाएगा। तो लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग एनसीआर जो है, आज पेपर्स चल रहे हैं। सीयूटी के आज फर्स्ट डे है और जो फर्स्ट पेपर था वो केमिस्ट्री का था। सेकंड पेपर जो था वो बायोलॉजी का था, जो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। स्टूडेंट्स जिनके आज बायोलॉजी के पेपर थे, उनके रिएक्शंस थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े मिक्स हैं। In fact, not everybody is happy if we talk about actually, but mixed reactions है। ओवरऑल स्टूडेंट्स ने इस पेपर को मॉडरेटली डिफिकल्ट रेट किया है एक्चुअली। कुछ बच्चों को पेपर आसान लगा, बट कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, तो ओवरऑल मॉडरेट रेटिंग दी है इसके डिफिकल्टी को। ऑफ कोर्स अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो काफी वैरायटी था, बट मैच दी फॉलोइंग बहुत ज्यादा पूछे गए थे इनफैक्ट। सो अगर हम टॉपिक्स एरियाज की बात करें जहां जहां से क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी वैरायटी थी पेपर के अंदर एक्चुअली। सो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आया, प्राइमेट्स के ऊपर आया, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर था। मतलब बेसिकली क्वेश्चन आया था जो मैच द फॉलोइंग, जैसा मैंने बताया, वो काफी सारे थे। प्लेसेंटा मैमल्स काउंटर पार्ट मार्सुपियल्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग आया, टाइप्स ऑफ बैरियर्स के ऊपर आया, प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आया, ट्रांसजीन प्रोडक्ट्स, इंटरस्पीशीज रिलेशनशिप्स और उनके फीचर्स के ऊपर, साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज इजी था काफी। मतलब ये इसके ऊपर भी एक पूरा मैच द फॉलोइंग सेट था। स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के ऊपर, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस के ऊपर भी मैच द फॉलोइंग। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो तो मैच द फॉलोइंग के ऊपर ही थे। इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। डिजीजेस एंड वेक्टर्स, डीएनए हो गए, एंटीबॉडीज, सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स क्या होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड, पेयर मैचिंग, ऑर्गेनिज्म और उनके सेल वॉल के बारे में बात थी। जीईएसी क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, तो वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। और इकोसिस्टम के ऊपर जो केस स्टडी था, 2 केस स्टडीज थे इसमें भी। केमिस्ट्री के पेपर में भी 2 केस स्टडी थे और इसमें भी 2 केस स्टडी आए। दोनों पेपर में एक चीज नोटिस करने वाली थी कि रीजन असर्शन के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं पूछे गए थे आज। तो जो केस स्टडी थे वो 2 डिफरेंट टॉपिक पे थे। एक तो इंडिया का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर पूछा गया था, एंड स्पीसीज इन इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया था। कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आया, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। oogenesis, मैमरी ग्लैंड्स, मेंडल ने जो स्टडी की थी उसमें कौन से ट्रेट को स्टडी नहीं किया था। क्रोमेटिड्स की बात करें तो इन सब के ऊपर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है स्टूडेंट्स का, दैट इज अ मिक्स्ड वन एक्चुअली। सो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पेपर जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगा। अगर उसको 2023 से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा आज उनको पेपर डिफिकल्ट लगा है, मॉडरेटली डिफिकल्ट उन्होंने रेट किया। बट आई एम श्योर काफी बच्चों के पेपर डेफिनेटली अच्छे गए हैं। मॉडरेट था, बट आपको ये भी है पता है कि सीयूटी में आपको 10 क्वेश्चन एक्चुअली छोड़ने होते हैं। तो आई एम श्योर यू हैव टेकन दैट गुड कॉल कि कौन से 10 क्वेश्चन होंगे जो मुझे छोड़ने थे एक्चुअली। तो आपने 40 डेफिनेटली बेस्ट अटेम्प्ट्स दिए होंगे और उसके बेसिस पे जो स्कोर्स है वो डेफिनेटली आपके अच्छे आने वाले हैं। So we'll come back in the evening today with the complete and detailed analysis of all the 4 papers being conducted today. तो आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी हो चुका है, अभी इंग्लिश है, इसके बाद जनरल टेस्ट का पेपर है इवनिंग में। तो जब चारों पेपर ओवर हो जाएंगे तो by 8 PM we'll come out with the detailed and a comprehensive analysis for the entire day 1। चारों पेपर के बारे में हम बात करेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे कहाँ पे इजी क्वेश्चंस थे, कहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, और एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए परसेंटाइल्स। अगर हम 90 परसेंटाइल की बात करते हैं या 95 परसेंटाइल की बात करते हैं, 100 परसेंटाइल की बात करते हैं, तो इस बार का जो पेपर है उसको देख करके क्या लगता है किस स्कोर पे 100 परसेंटाइल आना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड विद द channel and do come back in the evening. We'll come out with a detailed and a comprehensive analysis.